इसे दिखा सकता है, इसके पूरे चांसेस लग रहे हैं। और दूसरा, अब हम स्टॉक्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो प्रशांत, आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो हमको जरा बताइए पहले आज। जी डिम्पी जी, जो मेरा नज़र है, मेरी नज़र जहाँ पे वो फर्स्ट स्टॉक होगा एबी कैपिटल। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी मूव दे सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पे स्पॉट में 171 क्लोजिंग बेसिस मेरा स्टॉप लॉस होगा और 190 मेरा टारगेट वन होगा, बट ये करीबन 195 195 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट पिक मेरा एक पोजिशनल पिक होगा बाटा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 1590 होगा, मेरा टारगेट होगा 1650 और इसी के साथ एक अपडेट होगा। लास्ट हफ्ते सोमवार को एल&टी फाइनेंस मैंने करीबन 106-7 के आसपास दिया हुआ था विद स्टॉप लॉस अराउंड 102 103। वो ऑलमोस्ट 124 का हाई, यानी एक ही हफ्ते में उसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए। तो मुझे लग रहा है दर्शकों ने डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट बांध दिया होगा। शांत अपडेट तो स्टॉक स्पेसिफिक से अब सेक्टर स्पेसिफिक चेंज होती जा रही है। पीएसयू सेक्टर की आप बात कर रहे हैं कि वो पूरा आपके रडार पर, तो क्या रिकमेंडेशन भी इसी स्पेस से है मितेश आज? नहीं, रिकमेंडेशन इसी स्पेस से नहीं है कि एज फार एज रिकमेंडेशन इज कंसर्न, मैंने पहले अभी आपको बोला कि जो अब की बार रिकमेंडेशंस है वो बेसिकली मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर हमारा रुझान ज्यादा है, तो मिड कैप स्टॉक्स से ही है। पीएसयू जो मैंने स्टॉक्स बताए वो एज अ सेक्टर हमारा जो पूरा फोकस है वो पीएसयू पे है। अभी बात कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की, तो 3 स्टॉक्स हैं जहां पे हमें लग रहा है एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड है और बहुत ही बड़ी रैली अगले 3 से 6 महीने में आने वाली है और विद इन दैट सॉरी पर्टिकुलर सेक्टर वो लीडर है। सबसे पहला है वेंकी। अगर वेंकी का आप चार्ट देखो तो 1500 से लेके 1650 150 पॉइंट के रेंज में क्वार्टरली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और 1700 के ऊपर, टू बी वेरी प्रिसाइज टेक्निकली 1680 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वीकली चार्ट के ऊपर देखने के लिए मिला है। तो हमें लग रहा है कि वेंकी इंडिया के अंदर एक नया ट्रेंड जो है वो अनफोल्ड होने वाला है। वहां पे 1713 पे के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1500 के स्टॉप लॉस से इसको लिया जा सकता है। पहला टारगेट रहेगा 2000, दूसरा टारगेट रहेगा 2100। दूसरा जो स्टॉक है वो है यूफ्लेक्स का। अगर आप यूफ्लेक्स की भी चार्ट पैटर्न देखो तो 350 से 420 के बीच में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। 420 के ऊपर मंथली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड, और वो सस्टेन भी हुआ है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो 431.90 करंट मार्केट प्राइस जो है उसके ऊपर यूफ्लेक्स जो है उसकी खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 390 का, पहला टारगेट रहेगा 480 का, दूसरा टारगेट रहेगा 500 का। और लास्ट जो स्टॉक है वो है अकल्य अमाइंस। अकल्य अमाइंस में अगर आप देखिए तो पूरा जो सेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रांगली पिछले 15 दिन में उभर के आया है और हमें लग रहा है कि 2650 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आया है, तो 2764 के ऊपर स्टॉक खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस उसमें 2500 का रहेगा, 2500 का। पहला टारगेट 3000, दूसरा टारगेट 3200। तो विद इन द एंटायर मिड कैप स्पेस ये 3 स्टॉक जो है वो बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड एक नए ट्रेंड में एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे एक मल्टी फोल्ड ट्रेंड ओपन हो रहा है जो हमें अगले 3 से 6 महीने में विटनेस होता हुआ दिखाई देगा। ओके, काफ़ी डिफरेंट कॉल्स लिए। अलकला अमान से आपने ली, ये तो खैर स्पेस है जो चल रहा है, लेकिन न्यूफ्लेक्स पैकेजिंग और वैंकीज इस काउंटर को आपने चूज़ किया मिड कैप स्पेस से, ठीक है। अभी उनसे मैं समझते हैं कि वो आज कैसे तैयारी कर रहे हैं। आज अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई आ जाता है, कौन से स्टॉक्स होंगे रडार पर? आज आ जाएगा वैसे, क्या चांस लग रहे हैं? एसजीएक्स निफ्टी तो इंडिकेट कर ही रहा है। चांसेस तो ज़्यादा ये हाँ, वीक में तो आना ही चाहिए। आई मीन इतना क्लोज आने के बाद में अगर हम नहीं कर पाए तो फिर शायद ये डिसअपॉइंटिंग होगा बुल्स के लिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये वीक में हम हिट कर जाएंगे, होपफुली आज या कल 2 दिन में हिट कर लेंगे। ऑल राइट, ठीक है। और स्टॉक्स कौन से होंगे जो ऊपर ले जाएंगे? देखिए रिलायंस चलने लग गया। अब तक यही बात हो रही थी कि बड़े स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, रिलायंस नहीं चल रहा, एचडीएफसी से पार्टिसिपेशन नहीं आ रही, इन्फोसिस से नहीं आ रही, तो अब तो ये स्टॉक्स चल भी रहे हैं। काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स बॉटम आउट कर रहे हैं, तो मैं 2 लार्ज कैप स्टॉक्स पिक करूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरा पहला पिक रहेगा। मेरा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट इसने एक स्ट्रांग इंडिकेटर ब्रेकआउट दिया जो इचिमोकु ब्रेकआउट है, जो लास्ट 5 साल में 3 बार हुआ था स्टॉक के लिए, 2017, 2020 एंड सो ऑन। और जब भी ये हुआ है स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड शोकेस किया है ऑन वीकली चार्ट्स। तो मेरा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उसी सेम लाइन पे अप ट्रेंड दे सकता है। 2650 का इमीडिएट टारगेट रख सकता है, बट जैसे जैसे स्टॉक मूव करेगा टारगेट्स को रिवाइज कर सकते हैं हायर साइड पे। 2525 का इनिशियल स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे।
सेकंड बाय कॉल रहेगी एसबीआई पे, जो काफ़ी सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स एक्चुअली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट मेरा मानना है कि एसबीआई और बहुत सारे अदर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स बॉटम आउट कर चुके हैं। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड नेचर पे आ चुके हैं, तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए। एसबीआई पे बाय कॉल रहेगी, 625 का टारगेट, स्टॉप लॉस 550। उनका भी स्वागत करते हैं। कुछ आपको भी लगता है आज ही लगेगा ऑल टाइम हाई? एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से भी लग रहा है। और दूसरा, आपके आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं सर? डिम्पी, आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, जैसा हमने पहले कहा है कि देखिए अब महज औपचारिकता रह गई है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि मुझे लग रहा है यहाँ से नया हाई बनाने के बाद निफ्टी 19,000 और उसके प्लस के जो लेवल्स हैं ये भी स्केल कर सकता है। और इसका रैशनल मैंने पिछले हफ्ते भी दिया था। जो बेस है, हम ग्रेजुअली अगर हम एटलीस्ट टेक्निकली देखें और हम और डेरिवेटिव डेटा देखें, तो 100 से 200 पॉइंट का एक बेस हमें अपवर्ड शिफ्ट होते हुए देखने मिला है। पहले 18,300 पे हमने टाइम स्पेंड किया, फिर 18,500 पे, और अब 18,700 पे अच्छा खासा बेस बना हुआ है। पिछले हफ्ते की जो एक्सपायरी थी उसके पहले ही करंट एक्सपायरी में 18,700 पे बेस बनना शुरू हो गया था। सो मेरे हिसाब से दिस इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि कब हिट होता है, बट मेरे हिसाब से ये हिट होने के बाद भी हम यहाँ से और ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं, विच इज क्लोज टू 19,000। सो ओवरऑल सेटअप मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है फिलहाल। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो दो पिक्स हैं। पहला है टाइटन। ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था आई थिंक लास्ट हफ्ते, जहां पे 2950 के सेकंड टारगेट के लिए हमने इसका डिस्कशन किया था। स्टॉक ने उसको हिट किया, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसे आप अपडेट भी कह सकते हैं, या एक फ्रेश एंट्री कोई लेना चाहे तो भी ये बिल्कुल राइप है फॉर द लेवल्स ऑफ 2975 एंड 3000 ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस। 2925 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। एंड सिंस डिफेंस इज द थीम राइट नाउ, फ्राइडे को हमने डेटा पैटर्न्स डिस्कस किया था। 1860 के सेकंड टारगेट के लिए वो हिट हुआ है। इसी ग्रुप में एक और स्टॉक है जीआरएससी, इसमें भी हम अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। वॉल्यूम एक्शन और फ्राइडे का जो ब्रेकआउट था वो आज कंटिन्यू होता नजर आ सकता है। जीआरएससी बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 605 एंड 625, 575 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टाइटन और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट 7.5% के अप मूव्स हमने देखे थे फ्राइडे सेशन में, और गार्डन रीच पे यहाँ से भी अपसाइड नजर आती है कुछ को। कुछ इनफैक्ट आपके रेडार पर